हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। विद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? तो पहले तो ये बात की जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये केवल एक काल्पनिक रेखाएं कंसीडर की गई हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि कहीं पर हमने आवेश रखा तो या विद्युत क्षेत्र है तो वहां पर विद्युत बल रेखाएं खिंच गई अपने आप जो हमें नहीं दिखाई दे रही, ऐसा नहीं है। विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए एक काल्पनिक रेखाएं कंसीडर की गई हैं, वही है विद्युत बल रेखाएं। क्या है? अब ऐसे कैसे काल्पनिक रेखा, कुछ भी रेखा कंसीडर कर दी जाए क्या? कहीं भी रेखा खींच दो, पर उसका मानक बना हुआ है। किसी विद्युत क्षेत्र में उसका मानक ये बना लिया कि विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई धन परीक्षण आवेश ले जाते हैं, सूक्ष्म आवेश धन परीक्षण आवेश ले जाते हैं, तो वो जिस दिशा में गति करेगा उसका जो पथ होगा, उसका जो पाथ होगा, उसी को विद्युत बल रेखा के नाम से जाना गया है। विद्युत क्षेत्र में एक बार सुन लें, और विद्युत क्षेत्र में अगर हमने कोई धनावेश ले गए, नॉर्मली टेस्ट चार्ज की बात करते हैं, तो टेस्ट चार्ज ले जाने पर उस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र में, वो गति करेगा। अगर स्वतंत्र है गति करने के लिए, तो वो जिस पथ पर गति करेगा वही होती है विद्युत बल रेखाएं। शॉर्टकट में एक जो सही डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन है, वो यही है जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। लिखने के लिए उसमें बहुत ही फॉर्मेलिटीज लिखनी पड़ती हैं। जब हम कोई किसी चीज को रिटर्न में लिखते हैं तो उसको डेफिनेशन नोट्स में है, प्योरली नोट्स में ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये नोट्स बच्चे पढ़ेंगे उसे। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धन आवेश गति करता है या परीक्षण आवेश गति, धन परीक्षण आवेश गति करता है, उसको हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। परिभाषा है उसी फॉर्म में, काल्पनिक है इसमें काल्पनिक हो गया, निष्कोण है वक्र के फॉर्म में होता है, निष्कोण हो गया। तो जिस पर धनावेश गति कर रहा है उसको हम कह रहे हैं विद्युत बल रेखा। तो कभी भी एक तुम्हें जो अपने दिमाग में सेट कर लेना है, कभी कोई तुम्हें दे दिया गया विद्युत क्षेत्र, बोले यहाँ पे विद्युत बल रेखा कैसे, आवेश दे दिया गया, बोले यहाँ पे विद्युत बल रेखा कैसे होगी, तो वहां पे तुम धनावेश कंसीडर करो, धनावेश जिस दिशा में गति करेगा वही विद्युत बल रेखाएं हो जाएगी। तो अब एक नॉर्मली जिस धनावेश का पथ, तो एक सामान्य निरूपण जो होता है, सिंपली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत बल रेखाओं को, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक धनावेश और एक ऋणावेश के कारण रिप्रेजेंट करते हैं, एक जो मानक निरूपण है। बाकी और भी आवेशों के या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल रेखाएं हो सकती हैं, पर सामान्यतः हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत बल रेखा धनावेश, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे यदि हम धनावेश रखेंगे तो ये धनावेश समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने कहा था ध्यान रखना, देखो बहुत सी चीजें उसी से निर्धारित होंगी। तुम देख रहे होगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसी से निर्धारित हुई है, और ये वाली बात भी उसी से निर्धारित हो रही है कि भाई धनावेश और ऋणावेश, जहाँ पे धनावेश रखोगे ये उसे प्रतिकर्षित करेगा, अगर कोई धनावेश यहाँ पे तुम रखते हो तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो उसका पथ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये विद्युत बल रेखाओं की बात है। फिर गुण की बात आ जाती है। गुण अपना नोट्स में पढ़ेंगे उसे। गुण क्या है कि ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। नेचुरल सी बात है, धनावेश का पथ है, धनावेश से दूर होगी, ऋणावेश की ओर जाएगी, वहां पे जाके समाप्त हो जाएगी, तो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, इसके किसी बिंदु पर खींची गई रेखा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर अगर एक कोई स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जैसे यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पूछी जाए तो इधर बताओगे, यहां पर स्पर्श रेखा खींचोगे इधर बताओगे, तो इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। ध्यान रखना।
तीसरा पॉइंट आ जाता है कि दो बल रेखाएं कभी भी काटेंगी नहीं, कभी भी दो बल रेखाएं इस तरीके से नहीं बनेंगी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना है। कभी हो सकता है कहीं तुम्हें देखे काटते हुए दिखा दे, बोले यहाँ पे बल रेखा पॉसिबल है, नहीं है, तो ये भी एक गुण है कि भाई देखोगे कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। अगर काट रही है तो वो विद्युत बल रेखाएं नहीं है। क्यों पूछते क्यों नहीं काटेंगी? तो इसको एक जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है वो हम लोग ऐसे कहते हैं कि भाई देखो भाई अगर हम दो रेखाएं काट रही हैं तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक इस वक्र पर एक इस पथ पर, जो कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी और जो संभव नहीं है। किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा पॉसिबल है। अगर वहां पे कई आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र है तो तुम्हें सभी के कारण महसूस नहीं होगा, तुम्हें उनका परिणाम ही महसूस होगा। सबके कारण अलग अलग वाला महसूस थोड़ी होगा तुम्हें तो उन सबका परिणाम ही महसूस होगा, तुम्हें तो एक सिंगल विद्युत क्षेत्र महसूस होगा। तो इस बार ये कहते हैं कि भाई तो एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते, तो इस बार दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। अगली बात है, लंबाई के अनुदिश चलने पर ये सिकुड़ती हैं, ये ऐसे ऐसे जा रही हैं, सिकुड़ रही हैं। क्यों? हम कहते हैं क्यों सिकुड़ रही हैं? क्योंकि ये धनावेश का पथ है और ऋणावेश उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बस एक प्रॉपर्टी है कि लंबाई के अनुदिश चलने पर सिकुड़ती है। क्यों? तो लंबाई के अनुदिश चलने पर सिकुड़ रही है, जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, क्योंकि हमें मालूम है धनावेश का पथ है और सिकुड़ रहा है ऋणावेश की ओर, तो कह देंगे भाई ये विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। लंबाई के लंबवत चलने पर ऐसे चलेंगे तो ये फैलती हैं। क्यों फैल रही है? क्योंकि धनावेश उन्हें दूर की ओर हटा रहा है। तो लंबाई के लंबवत चलने पर ये बल रेखाएं फैलती हैं और ये इनका फैलना प्रदर्शित करता है कि विपरीत समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि ये भगाएगा ना, तो ऐसे दूर भगाएगा तो ये फैल रही, पथ दूर होता जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज की आती है कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में ये बल रेखाएं पास पास होती हैं और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में दूर दूर होती हैं। अगर जहां पे प्रबल विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करना होता है वहां बल रेखाएं पास पास बनाते हैं, जहां पे दुर्बल विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करना होता है वहां पे बल रेखाएं दूर दूर बनाते हैं। फिर अगली एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये कभी बंद वक्र का, सामान्यतः ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। इन जनरल ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि ये धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगे, तो इस बारे बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। परंतु आगे चल के है थोड़ा डीप फिजिक्स में कि अगर प्रेरण द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसमें विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का भी निर्माण करती हैं। तभी मैंने कहा इन जनरल सामान्यतः ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। स्पेशल केसेस में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, कंटिन्यूअसली उसकी दिशा बदलती रहती है, वहां पर ये बंद वक्र की तरह बन जाती है। नेक्स्ट जो बात आती है, कभी ये समविभव पृष्ठ के या कहोगे कि आवेशित धातु के पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। कोई भी आवेशित धातु का पृष्ठ है और बल रेखाएं इसके हमेशा लंबवत दिखाई जाएंगी, कभी इस तरीके से नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। विद्युत विभव में जब पहुंचेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे इसकी। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये धातुओं के भीतर नहीं होती, क्योंकि धातुओं कोई भी आवेशित, अगर कोई धातु का गोला है इसे तुमने आवेशित कर दिया तो आवेश इसके केवल पृष्ठ पर होता है। क्यों होता है इस पर भी हम विद्युत विभव में डिस्कस करेंगे। अगर किसी धातु को आवेशित करोगे तो आवेश केवल उसके पृष्ठ पर होता है, अंदर आवेश नहीं होता, परिणामी आवेश। तो इस प्रकार से अंदर जो है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए कभी भी विद्युत बल रेखाएं धातुओं के भीतर नहीं होंगी। विद्युत बल रेखाएं कभी भी धातुओं के भीतर नहीं खींची जाएंगी। हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से ले लें, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से धातुओं का, अगर ये धातु है, मेटल है, तो कभी भी विद्युत बल रेखाओं को इसके अंदर ना बनाएं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कहते थे बताओ कौन सा सही है, उसके अंदर भी बना दिया, उसके बाहर भी बना दिया, लंबवत दिखा दिया, किसी कोण पे दिखा दिया, बताओ कौन सा सही है। तो वो सही है जिसमें वो लंब हो, क्योंकि धात्विक पृष्ठ के लंब होता है, असमविभव पृष्ठ के लंब होता है, और आवेशित धात्विक पृष्ठ हमेशा समविभव होता है। समविभव क्या टर्म है, जैसे मैंने कहा ये थोड़ा सा आगे के
चैप्टर में विद्युत विभव जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं क्लियर होगा, इस बारे में अभी मैं उसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, अभी केवल तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आवेशित धात्विक पृष्ठ जो कि एक समविभव पृष्ठ कहलाता है उसके हमेशा लंबवत होती है और धातुओं के भीतर कभी भी बल रेखा नहीं होती। ये भी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज भले ना पूछी जाए पर इस पे क्वेश्चंस होते हैं, कंपटीशंस तक में इस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये विद्युत बल रेखा है और इनके गुण है। बच्चे नोट्स में इसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जो पॉइंट नहीं समझ में आया उसे नोट्स में दोबारा से देखेंगे, उस पॉइंट को तो क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो मुझे बताएंगे, उसे मैं फिर दोबारा से समझाऊंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि विभिन्न आवेशों तथा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ड्रॉ करने को आनी चाहिए तुम्हें। कोई सिंगल चार्ज के कारण या आवेशों के निकाय के कारण, सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि विभिन्न आवेशों जो डिफरेंट चार्जेस हैं, चाहे वो इंडिविजुअल चार्ज है चाहे वो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरीके से ड्रॉ होंगे। जैसे पहले अगर एक धनावेश है तो धनावेश, तो आप अगर देखो कहीं पे अगर विद्युत बल रेखा है तो हमें ड्रॉ करनी है, सामान्य प्रॉब्लम है, तो ये सोचो वहां पे अगर हम धनावेश ले जाएंगे वो किधर की ओर गति करेगा, उस पर बल किधर की ओर लगेगा, उसी दिशा में विद्युत बल रेखा प्रदर्शित कर दी जाएगी। तो यहाँ पे धनावेश रखोगे तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब यहाँ पे बंद वक्र नहीं बनेगा, वो सॉरी यहाँ पे ऋणावेश नहीं है, तो ये नहीं कि ऋणावेश की ओर, ये इसे हम कहते हैं आवेश से अनंत की ओर विद्युत बल रेखा हो जाती है। वही दूसरा, अगर ये ऋणावेश है अगर हम यहां पर कोई आवेश रखते हैं धनावेश, तो ये उसे आकर्षित करेगा, तो इस तरीके से विद्युत बल रेखा खींची जाती है, अनंत से आवेश की ओर कहते हैं। फिर इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है समान परिमाण के धन तथा ऋण आवेशों के कारण। वो हमने जो बेसिक डायग्राम ड्रॉ किया था वही हो जाएगा। फिर इसके बाद दो समान परिमाण के दो धनावेशों के कारण, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो अगर हम यहां पर कोई आवेश रखेंगे ये भी उसे प्रतिकर्षित करेगा और ये भी उसे प्रतिकर्षित करेगा। ये इसे इधर भगाना चाहेगा, ये इसे इधर भगाना चाहेगा, इसकी ओर नहीं जाएगा। तो ठीक मध्य बिंदु से इस तरीके से बना देते हैं। अगर ऋणावेश है तो यही एरो अपोजिट हो जाएगा। फिर है भिन्न परिमाणों के दो धनावेश के कारण, प्लस Q1 प्लस Q2 और मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2। Q2 का परिमाण Q1 का परिमाण Q2 से अधिक है, तो ये उसको ज्यादा इधर की ओर प्रतिकर्षित कर देगा। तो बल रेखाएं कुछ इस तरीके से आ जाती हैं। ये ठीक मध्य से लेते हैं और ये ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। इधर रेखाएं भी ज्यादा खींचेंगे क्योंकि ये प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा इसके निकट। इसके निकट अपेक्षाकृत दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा, तो इस मारे यहां पर दूर शो करेंगे इस तरीके से। फिर और बात करते हैं दो विपरीत आवेश की चादरों के मध्य विपरीत आवेश की चादर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है।
तो यह इस तरीके से शो किया जाएगा। समांतर, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, एक दूसरे के निकट रखी हैं, दो विद्युत आवेश की चादरें एक दूसरे के निकट रखी हुई हैं, समांतर है, तो इस तरीके से शो करेंगे विद्युत क्षेत्र को। अब ऐसी एडिशनल चीजें हैं, अगर दो विपरीत आवेश की चादरों के मध्य कोई धातु की शीट रखी हुई है, ये मेटल शीट है, तो मेटल शीट है तो मेटल के अंदर नहीं शो करना, तो ये आ जाएगा। मेटल के अंदर नहीं शो करना, तो इस तरीके से शो करेंगे। तो ये है, और भी पॉइंट्स हैं, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अभी मैं इतने एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं। तो ये है विद्युत बल रेखाएं और उनके गुण। इसको बार बार थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। विद्युत